Hello dear kids, how are you all? I hope you all are fine. I am Sonia Rana, your science teacher. So, सेशन शुरू करें. आज आपका पहला लेक्चर है साइंस का. तो मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग चूज़ करते हैं. तो मैं आज शुरू कर रही हूँ आपका चैप्टर सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ओके किड्स. तो व्हाट इज सेल? जब सेल की बात आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल. सेल है क्या? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितनी भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बनी हैं? सेल से बनी हैं. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी बने हैं किस चीज़ से बने हैं? सेल के बने हैं. ठीक है. स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. जो साइंस है वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं. ठीक है. द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी. ठीक है. सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी. ठीक है. सेल डिस्कवर किसने किया था? तो सबसे पहला सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने सबसे पहला सेल डिस्कवर किया था 1665 में. अगर आपको नोट्स अभी क्लियर नहीं है, मैं आपको नोट्स की पीडीएफ भेज दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके. उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जो ये सेल स्टडी किया था, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, वो ऑब्जर्व किया था उन्होंने थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क में. जो बॉटल कॉर्क होती है ना उसमें. ठीक है. बॉटल कॉर्क थी और उन्होंने सोचा कि मैं इसका स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप में देखता हूँ. तो उन्होंने देखा तो उन्हें कैसा स्ट्रक्चर दिखे? ऐसे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे उनको ऐसे, और एम्प्टी रूम दिखे. ठीक है. तो उन्होंने इसका नाम सेल दे दिया. ठीक है. ऐसा इनको स्ट्रक्चर दिखा रॉबर्ट हुक जी को, तो उन्होंने नाम दे दिया इसको देखकर कि ये सेल है. ठीक है. उन्होंने ये टर्म जो दी थी सेल, वो इसलिए दी थी क्योंकि एक लैटिन वर्ड है सेल्यूला जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम. तो उन्होंने जब ये ऑब्जर्व किया था तो उन्हें ऐसे लगे कि छोटे छोटे रूम्स हैं, स्मॉल स्मॉल रूम्स हैं. तो उन्होंने इसकी रिजेम्बलेंस उससे करके इसका नाम सेल रख दिया. ठीक है. उसके बाद सेल थ्योरी दी थी दो साइंटिस्ट ने. ठीक है. सेल थ्योरी दी थी दो साइंटिस्ट ने. किन्होंने दी थी? मैथ्यूस स्क्लेडन एंड थियोडर स्वान. कब दी थी? 1839 में. 1665 में सेल डिस्कवर हुआ था और 1839 में मैथ्यूस स्क्लेडन एंड थियोडर स्वान ने सेल थ्योरी दी थी. ठीक है. सेल थ्योरी में वो बोलते क्या हैं? सेल थ्योरी में ये दोनों साइंटिस्ट ने बोला कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज से बने हैं? सेल से बने हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. दूसरा उन्होंने बोला कि ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है. 3 पॉइंट्स दिए थे उन्होंने. लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और तीसरा था ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो सेल नेक्स्ट न्यू सेल बनते हैं वो किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. जो पुराने पहले से हैं उनसे ही नए सेल बनते हैं. ठीक है. ऑल सेल्स हैव केमिकल कॉम्पोजिशन, सेम कॉम्पोजिशन. ऑल सेल्स हैव सेम कॉम्पोजिशन. सारे सेल्स जितने भी हैं उनकी जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो सेम होती है. ठीक है. ये सब उन्होंने सेल थ्योरी में कहा. ठीक है. अच्छा, सेल वेरिएशंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट. तो सेल्स आर विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप
डाइज यूज टू कलर द स्पेसिमन। वेरिएशंस मीन्स कि हर सेल अलग अलग है, अलग अलग इन द सेंस कि हमें कुछ हमें मिलेंगे लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। और हम सेल्स को कभी भी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हमें क्या यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, ठीक है। और सेल हमें माइक्रोस्कोप में लाइक हमने एक कोई भी अगर स्लाइड बनाई और हमें ऐसे नहीं दिख जाएगा, हम उसे डाइज से, अलग अलग कलर की डाइज होंगी, उनसे हम उसे कलर करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उनको देखते हैं कहाँ पे, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। सेल नंबर, ऑर्गेनिज्म क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल पे से भी बने हो सकते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म सेवरल सेल्स, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, बहुत सारे सेल को मिलाकर भी बने हो सकते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को, जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल में ही उनकी पूरी बॉडी है, ठीक है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इसके साथ यूग्लिना, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो सिंगल सेल्ड हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और ऐसा हम मानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पुराने हैं, या सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो कौन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि होता क्या है, शुरुआत जब होती है सबसे सिंपल से ही होगी ना, तो इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी में सेल का काउंट अराउंड 37.2 ट्रिलियन सेल्स हो सकता है, एंड इट इज एस्टिमेटेड, हाँ, क्योंकि एग्जैक्ट काउंट निकालना तो इट्स लाइक नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड सेल काउंट क्या है ह्यूमन बॉडी का, 37.2 ट्रिलियन सेल्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले भी बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, चाहे फिर वो कितने भी ज्यादा सेल हैं, पर अगर एक से ज्यादा सेल का ऑर्गेनिज्म कोई भी है उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। शेप जो है वो अलग अलग हो सकती है, हर ऑर्गेनिज्म के सेल्स की अलग अलग शेप हो सकती है, ठीक है। ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, पॉलीगोनल, डिस्क शेप्ड, इर्रेगुलर, कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी शेप हो सकती है सेल्स की, ठीक है। अब डिफरेंट सेल्स हैं, उनका डिफरेंट शेप है, साइज है डिफरेंट, तो उनके डिफरेंट फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेल्स हैविंग डिफरेंट फंक्शंस वेरी इन शेप एंड साइज। अलग अलग फंक्शन होंगे पर्टिकुलर किन्हीं सेल्स के, तो उनका शेप और साइज जो है वो भी डिफरेंट होता है एक दूसरे से, ठीक है। सेल्स गेट्स इट्स शेप फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन विच एनक्लोजेस कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल जो अपनी शेप लेता है, जो भी उसकी शेप होती है, वो बेसिकली उसके सेल मेम्ब्रेन की शेप होती है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बहुत सारे। सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें प्लास्टिड्स भी होंगे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी शेप डिफाइन करती है एक सेल का शेप, ठीक है। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, अमीबा इर्रेगुलर होता है। मैंने लास्ट क्लास में 7th क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, तो मुझे याद है मैंने अमीबा करवाया हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि कोई लाइक पर्टिकुलर शेप नहीं होती कि ओवल होगी, स्फेरिकल होगी, ठीक है। इसका इर्रेगुलर शेप होता है, जब भी इसको ये स्यूडोपोडिया बना सकता है, फॉल्स फीट बना सकता है, और उन्हीं फॉल्स फीट की हेल्प से क्या करता है, कैप्चर करता है किसको, फूड को, ठीक है। साइज जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, और किस में मेजर करते हैं हम इसको, माइक्रोमीटर में या माइक्रोन में। 1 माइक्रोमीटर इज 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर।
1 माइक्रोमीटर 1 मिलियंथ होता है 1 मीटर का, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि कितना छोटा होता है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इसका कितना साइज होता है? 0.0001 मिलीमीटर। ओके, साइज ऑफ अ माइकोप्लाज्मा 0.0001 मिलीमीटर, ठीक है। लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग, जिसका साइज होता है 15 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग, जिसका साइज है 15 सेंटीमीटर। ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? ये मैंने बात की थी इन जर्नल, लाइक सबसे छोटा सेल कौन सा है, ठीक है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। अब मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा है? स्पर्म। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा है? ओवम और एग सेल, जिसका साइज है 0.1 mm। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल हुआ स्पर्म और लार्जेस्ट सेल हुआ ओवम और एग सेल, जिसका साइज है 0.1 mm। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा है? सॉरी, यहाँ पे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा है? न्यूरॉन और नर्व सेल। लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा हुआ? न्यूरॉन और नर्व सेल। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन हैं ये सब याद रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगी इसकी और एक वर्कशीट भेजूंगी, जिसके आंसर इसी नोट्स में, इसी वीडियो में होंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो ध्यान से देखनी है और फिर वर्कशीट जो है वो सॉल्व करनी है, और आपको वो वर्कशीट जो है अपनी साइंस की नोटबुक में करना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है, आप मुझे कभी भी वॉइस मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। ओके, बाय।